नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारी YouTube के एक और नई वीडियो में। मेरा नाम शिवम है और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है मैथ विद शिवम। ठीक है, हम कर रहे हैं यूपीएसआई, एसएससी, जीडी और कांस्टेबल के लिए प्रिपरेशन। ठीक है, अभी तक हमने परसेंटेज की पूरी ही चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और हम कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जिसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आज इसकी तीसरी क्लास है और 1 क्लास इसकी और होगी और उसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसके लिए लिंक ऐड कर दिया है, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, चलो करते हैं शुरू। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप किसी चीज के लिए घोटाला कर रहे हैं, आप नहीं करेंगे, पर मान लीजिए आप कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, घोटाले का मतलब यही तो होता है कि अपना लाभ के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अगर आपका लाभ हो रहा है आप तभी तो घोटाला करेंगे। तो अगर किसी व्यक्ति ने 10% का घोटाला स्टार्टिंग में करा, फिर से 10% का घोटाला करा, ठीक है, तो भाई 20% का घोटाला हो गया। पर नहीं, 20% का घोटाला नहीं हुआ है। ठीक है, पहले उसने 10% के प्रॉफिट के बारे में सोची, फिर दोबारा से उसके ऊपर भी 10% के प्रॉफिट के बारे में सोची। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है हमारा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले का यूज कर हम इसका आंसर निकालेंगे। तो हमें पता है 10% का प्रॉफिट, फिर 10% का प्रॉफिट प्लस 10 इंटू 10 और अपॉन में आ जाएगा 100। 0 से 0 कैंसिल हो गई, यहां से आ गया 20 और यहां से कितना आ गया 1। तो ये कितना आ गया हमारा 21% का क्या निकल कर आ गया, प्रॉफिट निकल कर आ गया। क्या आप सभी को समझ में आया, क्या समझाया है हमने। ठीक है, चलो अगर समझ में आ गया है तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, कोई बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है। चलो बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन को बताओ, क्या आंसर आ जाएगा इसका, जल्दी जल्दी बताओ। देखो क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। अब उसने दावा करा है कि भाई मैं क्रय मूल्य पर ही बेचूंगा, मतलब क्रय मूल्य का मतलब है जितने रुपए में मैंने उसे खरीदा है इतने रुपए में ही मैं क्या कर दूंगा, उसे सेल कर दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं जितने रुपए में खरीद रहा हूं इतने रुपए में ही सेल कर दूंगा तो भाई मुझे तो कोई लाभ नहीं होना चाहिए। ठीक है, पर उसे फिर भी कितने का लाभ हुआ, 11 सही 1/9% का लाभ हो रहा है। तो आप बताइए मुझे कि अगर 11 सही 1/9% का लाभ हुआ तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/9 हो जाएगी कि नहीं। मतलब 9 वस्तु पर 1 रुपए का उसे क्या हो रहा है भाई, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो जब 9 रुपए की वस्तु को वो 1 रुपए लाभ मतलब 10 रुपए में बेचेगा तभी तो उसे लाभ होगा। तो भाई अगर मैं टोटल देखूं वेट, तो वेट हो गया 10 यूनिट का और वहां पे कितना होगा 1000 ग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 100 आ गई। ठीक है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900, मतलब 900 ग्राम वो वेट का यूज कर रहा है। ठीक है, तभी तो 100 ग्राम का उसे फायदा हो रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो भाई बताओ क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी 900 ग्राम इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी के, बताइए समझ में आ रही हैं आप सभी के ये चीजें। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु के 600 में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, तो देखो आप मुझे बताओ, अगर मैं एक वस्तु को 900 रुपए में बेच रहा हूं, वो x रुपए की वस्तु है,
मैंने पिछली वाली क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन कराए थे आपको। x रुपए की वस्तु है, एक बार मैंने उसे 900 रुपए में बेचा और एक बार उसे 600 रुपए में बेचा। तो क्या कहना चाह रहा है वो, 900 में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 में बेचने से हुई हानि का दुगना है। तो जो लाभ है यहाँ पे वो भाई 2 का हो रहा है और यहाँ पे हानि कितने की हो रही है, 1 की, तभी तो इसकी दुगना है। ठीक है, तो इनका जो अंतर निकल कर आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो कितना है, वो 300 है। और यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है भाई, ये आ गया 3 का। अब आप बोलोगे आपने जोड़ क्यों दिया, क्योंकि भैया हानि तो माइनस में होती है और माइनस माइनस अंतर लेंगे तो प्लस नहीं हो जाएगा। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 300 निकल कर आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 100। ठीक है, तो अगर हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई तो भाई मुझे पता है 600 में बेचने से 100 रुपए की हानि हो रही है, तो मूल्य कितना हो जाएगा उसका, 700 नहीं हो जाएगा, 600 प्लस 100 बराबर 700 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ गया आप सभी के, बताओ। चलो, अगर समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रमशः 180 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 200 रुपए प्रति किलोग्राम है। इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। इससे उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है, कितने प्रतिशत का लाभ होता है भाई, हमें यह बताना है। तो आप मुझे बताइए कि पहले उसने 180 रुपए वाली चाय पत्ती को और 200 रुपए वाली चाय पत्ती को मिलाया। ठीक है, और किस अनुपात में मिलाया, 5:3 के अनुपात में। हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि इसे 5 किलो मिलाया है। 18 पंजे 90, मतलब 900 रुपए की ये वाली चाय पत्ती मिलाई है और 600 रुपए की ये वाली चाय पत्ती मिलाई है। दोनों को मिलाकर कितने रुपए की चाय पत्ती तैयार हुई, 1500 रुपए की चाय पत्ती तैयार हो गई। और कितने किलो चाय पत्ती तैयार हुई है, 8 केजी। अब उसने प्रति केजी को 210 रुपए में बेचा है, तो 8 केजी को कितने रुपए में बेचेगा भाई, बताओ, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ जाएगा, 1680। ठीक है, तो अब बताओ कितने का लाभ हो गया भाई, यहां से 180 रुपए का ही तो लाभ हो गया। किस पर हुआ वो, 1500 रुपए पर हुआ और इंटू 100। ठीक है, बस इतना करना था, क्वेश्चन हो गया हमारा। कितना आ गया यहाँ से भैया, 12% आ गया। 12% का उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या करा है उसने कि 80 रुपए किलो वाली चाय पत्ती, 180 रुपए किलो वाली चाय पत्ती और 200 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय पत्ती को 5:3 के अनुपात में मिलाया है और 210 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। इससे उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो बस सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसे 5 में मिलाया, हमने 5 किलो मान लिया। इसे 3 में मिलाया, हमने 3 किलो मान लिया। ठीक है, टोटल निकाला, 1500 रुपए की चाय पत्ती हो गई। 8 किलो बनी है टोटल, 5 और 3 8 केजी। बेकी 210 रुपए केजी, 8 केजी कितने में बिकेगी, 1680 में। ठीक है, तो बस यहां से अंतर आ गया 180 का, 1500 रुपए पर हुआ है लाभ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इंटू 100 करने पर 12% निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो, शुद्ध घी का भाव 100 रुपए प्रति किलोग्राम है। इससे 50 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपए प्रति किलोग्राम बेचा जाता है। इस पर 200% लाभ होता है, 20% सॉरी। इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया है, बताओ किस अनुपात में मिलाया गया है। आप मुझे बताओ कि 100 रुपए प्रति किलोग्राम, इसे 50 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव वाले के साथ मिलाया जाता है। देखो, अगर आपने एलिगेशन का मेथड पढ़ा है तो उससे हमें पता चलता है कि 2 चीजों को मिलाने से जब भी कोई तीसरी चीज बनती है तो वहां पे आप एलिगेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो एलिगेशन हमारा 100 और 50। ठीक है, अब बीच में क्या रखा जाएगा भाई, ये क्वेश्चन है। बीच में क्या मैं 96 रख दूं, पर भाई 96 रखने पर तो ये 20% का लाभ दे रहा है और बीच में वो मूल्य रखा जाता है जिस पर न तो लाभ हो और न हानि हो। बिल्कुल न्यूट्रल मूल्य होना चाहिए ये बीच वाला। ठीक है, तो 96 पर बेचने पर 20% का लाभ हुआ, तो भाई इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0, 12 8 96, मूल्य निकल कर आ गया 80 रुपए। तो भैया ये आ गया 80 रुपए मूल्य निकल कर। ठीक है, 80 रुपए मूल्य आ गया। तो भाई देख लो, एक संख्या उससे छोटी होनी चाहिए, एक संख्या उससे बड़ी। बिल्कुल यही चीज अप्लाई हो रही है। यहाँ 30 आ गया, 80 में से 50 घटाएंगे, यहाँ 20 आ गया। अनुपात क्या बन गया उनका, 3:2 बन गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रही है आप सभी को चीजें।
बताओ। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन। मुकेश ने 40 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं 12.5 प्रति किलोग्राम की दर से तथा 25 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं 15.10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव से बेचे कुल पर 10% का लाभ हो। ठीक है, बताओ भाई, इन्हें मिलाकर किस भाव से बेचना है उसे कि 10% का लाभ होना चाहिए। बता दो जल्दी से मुझे इसका आंसर क्या आ जाएगा। बताओ, करो जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को, क्या आंसर निकल कर आएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूं 12.5 प्रति किलोग्राम की दर से तथा 25 किलोग्राम गेहूं 15.10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव से बेचे कि कुल पर 10% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो 12.5, ठीक है, कितने 25 किलोग्राम गेहूं, ठीक है, और 15.10 के भाव से कितने, अच्छा सॉरी, यहाँ 40 किलोग्राम गेहूं है और यहाँ 25 किलोग्राम गेहूं। भाई मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 125 चौका होते हैं 500, ठीक है, तो बस 500 ही आ जाएगा। और यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, 25 एकम 25, 25 एकम 25, हासिल लगे 2, 25 पंजे 125, ठीक है, और 125 और 2 27, ठीक है, तो कितना आ गया, 12 गया कैरी, 25 एकम 25 और 12 कितने हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे हमारे इतने। ठीक है, अब टोटल मूल्य बताओ मुझे, टोटल मूल्य कितना हो गया, 877.5 हो गया। ठीक है, और टोटल चावल कितने हो गए हमारे, गेहूं 65 केजी हो गए, तो 887.5 डिवाइड बाय 65, 1 केजी का मूल्य निकल कर आएगा। और हमें करना है 10% का लाभ, तो 110% पर सेल करेंगे हम उसे। ठीक है, अब देखो यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहां आ जाएगी 0, इस 0 से ये वाली 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, अब देखो 25 से कट करेंगे, 25 थी 75, यहां से गया 12, 25 पंजे 125, ठीक है, और 2 इधर चला गया, 25 एकम 25, 25 चौका 100 आ गया। ठीक है, अब बताओ किससे कट सकता है ये, बताओ किससे कट जाएगा, 13 से कट करके देखो, बताओ 13 से कट करते हैं, चलो 13 पंजे 65, ठीक है, और 13 से इसे कट करूंगा, 13 दूनी 26, ठीक, और 13 दूनी 26, और इधर कितना चला गया भाई, ये हमारा बच गया 9, 13 सत्ते 91। ठीक, अब देखो कुछ नहीं घट रहा, हमें 5 चौक 20 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो, 11 सत्ते 77 और 11 दूनी 22 और 22 और 7 कितने हो जाएंगे, 29 डिवाइड बाय 20। ठीक है, 29 डिवाइड बाय 20, अगर मैं 2 से कट करूंगा तो ये 10 बार कट जाएगा, 2 से इसे कट करूंगा तो कितनी बार कट जाएगा बताओ, 2 से कट कर लूं, 14 दूनी 28, ठीक, और 2 से कट करेंगे 3, ठीक, उसके बाद कितना आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 0.5, और 10 से 2 बार डिवाइड करेंगे 14 दूनी 28, अच्छा सॉरी 8.5, ठीक है, पॉइंट, और जब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14.85 रुपीज आ जाएगा निकल कर। ठीक है भाई, ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक, क्या करा हमने, सबसे पहले टोटल मूल्य निकाल लिया, मूल्य निकालने के बाद उसे 65 से डिवाइड करा ताकि 1 केजी का मूल्य निकल कर आ जाए, और उस पर ही 10% का लाभ चाहिए, तो 110% चाहिए हमें उसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताओ, कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% की हानि पर तथा शेष उसे क्रय मूल्य पर बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। देखो समझो, थोड़ी देर के लिए समझ लिया हमने, 100 रुपए उसके टोटल भाव था, ठीक है, उसमें से आधा उसने 50 मतलब, और आधा बच गया इधर, ठीक है 50। अब इसमें से इसे 20% लाभ पर सेल किया, तो 50 का 20% 120% कितना हो जाएगा भाई, 12 पंजे 60, मतलब इसने इसे 60 रुपए में सेल कर दिया। ठीक है, अब इसका भी आधा, इसका आधा 25 और आधा बच गया 25। ठीक है, अब आधे को किस पर कर दिया, 20% की हानि पर सेल करा। तो भाई जब 25 का मैं 20% निकालूंगा या फिर 80% निकालूंगा, ठीक है, तो ये 5 5 पंजे
25, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 5 कम मतलब 20 रुपए में सेल कर दिया इसे, इस वाले को 20 रुपए में सेल करा और इसे भाई पूरे 25 रुपए में सेल कर दिया। अब बताओ मुझे कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। 60 और 20 80, 80 और ये 25 जोड़ेंगे तो 105, तो उसे क्या हुआ है भाई, 5% का लाभ हो गया। बस इतना करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को बातें। क्या करा है हमने, 100 का भाई 2 हिस्से करे 50-50% के, ठीक है, और इसे 20% के लाभ पर बेच दिया, तो भाई लाभ हो गया 20% का, 20% का लाभ हो गया इस पर, ठीक है। तो इसे 60 रुपए में सेल करा और 50 का आधा 25 का जो भाग है उसे 20% हानि पर मतलब 20 रुपए में सेल कर दिया, क्योंकि 25 का 20% निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है, और 5 माइनस करेंगे तो 20। अब बाकी जो बचा हुआ भाग है उसे भाई एज इट इज उसी मूल्य पर सेल कर दिया, तो ये कितना आ गया, 5% की क्या आ गई उस पर हानि आ गई, सॉरी लाभ आ गया, 5% का लाभ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी को कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने कर 10% का लाभ प्राप्त किया जा सके। बताओ भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% लाभ प्राप्त किया जा सके। बताओ, करो जल्दी से इस क्वेश्चन को। देखो क्या कह रहा है, 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% का लाभ प्राप्त किया जा सके। तो आप मुझे बताइए 10% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी भाई, 1/10 हो जाएगी। तो भाई 10 उसमें दूध है, ठीक है, और 1 क्या है उसका लाभ। अब लाभ किससे हो रहा है भाई, उसे पानी से हो रहा, अलग से कोई लाभ नहीं हो रहा। तो 10 मतलब 50, तो 1 मतलब 5, तो भाई पानी कितना मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है भाई हमारा कितना, 5 किलोग्राम। तो भाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को। बताओ चलो नेक्स्ट करते हैं। एक दुकानदार ने एक कुर्सी 21/2% हानि पर बेची, ठीक है। सॉरी ये क्या कहना चाह रहा है, एक दुकानदार ने एक कुर्सी, अच्छा 2 सही 1/2% की हानि पर बेची। यदि वह इसे 100 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 7 सही 1/2% का लाभ होता। तो 12 सही 1/2% लाभ कमाने हेतु उसे कितने रुपए में बेचनी होगी, ठीक है। बताओ, देखो भाई उसने पहले क्या करा, उसने ये इस तरीके से लिख लेना इसे, अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा हो तो 2 सही 1/2%, ठीक है, और यहां पे लिख सकते हैं हम इसे 12 सही 1/2%, ठीक, और इसे क्या लिख सकते हैं हम, 7 सही 1/2%, ठीक। अब आप समझो थोड़ा सा, पहले उसे 2.5% की हानि हो गई, तो 2.5% की हानि हो गई तो कितने में सेल कर दिया उसने, 97.5 में, ठीक है। फिर 100 रुपए अधिक में बेचा तो लाभ हो गया कितने का, 7.5% का, ठीक है। तो भाई इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का ही तो डिफरेंस निकल कर आया, और बढ़ाया कितना गया था, 100 रुपए मूल्य, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 10 निकल कर आ गई, और बीच में क्या होगा भाई इनका मूल्य, मतलब सीपीसी तो कंपेयर कर रहे हैं, तो 100 हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो भाई ये निकल कर आ जाएगा कितना, 1000 रुपए, ठीक। परंतु वो पूछ क्या रहा है, इस वस्तु को 12.5% लाभ कमाने हेतु कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। तो भाई 12.5% का लाभ चाहिए मुझे इस पर, 1000 रुपए इस वस्तु का मूल्य है। तो देखो आप चाहो तो यहीं पर इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 12.5% की मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1125 आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट करते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 40% है, ठीक है।
विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य कितने प्रतिशत है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। ठीक है, तो एक तरफ हमने सीपी लिख लिया और एक तरफ लिख लिया एसपी। विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य 40% है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, तो भाई ये इसका कितने प्रतिशत है, तो भाई 40 से कंपेयर कर रहे हैं इंटू 100 कर देंगे। तो भाई 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कट गया 25 बार, कितना आ जाएगा भाई 250%। तो ये इसका कितने प्रतिशत है, ऑप्शन डी 250%। ठीक है, चलो आ रहा है आप सभी को समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 80 रुपए कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% की हानि होती। मशीन का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, तो बताओ, देखो अगर मान लो किसी का सीपी 100 है, ये हो गया सीपी। ठीक है, अगर इसे 10% लाभ पर बेचा गया तो 110 पर बेचा गया। ठीक है, अगर मैं इसे 80 रुपए कम में बेच देता तो मुझे क्या होती, 10% की हानि होती, तो 90 है। ठीक है, तो अब इन दोनों का अंतर कितने का निकल कर आ रहा है, 20 का, और वहां पे अंतर कम कितना करा है हमने, 80 रुपए कम करे हैं। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई भाई 4, और सीपी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, मशीन का मूल्य 400 रुपए निकल कर आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। 100 वस्तु में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर तथा शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता तो यह लाभ पहले से 100 रुपए कम मिलता। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो भाई एक बात बता दो मुझे, हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया 100 वस्तुओं पर 100 रुपए का ही मूल्य है उनका। ठीक है, 100 वस्तुओं का मूल्य कितना है, 100 का ही है। ठीक है, तो पहली 50 को क्या कह रहा है, आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचा, तो भाई ये 60 रुपए में सेल कर देगा, इसका 20% निकालकर जोड़ देंगे। ठीक है, और बाकियों को 40% लाभ पर, बाकियों को भाई 40% लाभ पर बेचा, तो 40% लाभ कितना आ जाएगा इसका। ठीक है, जब इसका 20% 10 आया था तो 40% 70 हो जाएगा। तो टोटल हमें कितने परसेंट का लाभ हो गया, ये बेच दी हमने 130 रुपए में। ठीक है, और हमने क्या करा, इन्हीं वस्तुओं को सीधा 25% के लाभ पर 125 में बेच दिया। तो पहले के कंपैरिजन में कितने रुपए कम मिलते हैं, 100 रुपए कम मिलते हैं, और यहां कितने कम मिल रहे हैं भाई, 5 यूनिट बराबर 100 के हैं। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20, और 100 की वैल्यू निकालेंगे, इंटू 100 कर दो भाई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा 2000। बाकी इतना तो मैं करने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें पता है कि एक वस्तु का मूल्य कितना निकल कर आ गया, 20 रुपए, और वो एक ही वस्तु का मूल्य पूछ रहा है। अगर वो टोटल का पूछता तो कितना आ जाता भाई, टोटल का आ जाता हमारा 2000 रुपए। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया है। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, अगर आप बताइए मुझे, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 5% लाभ पर सेल कर दिया, तो 105 रुपए में सेल कर दिया भाई। ठीक है, अगर 5% कम में खरीदा होता तो 5% कम में खरीदा होता तो 95 रुपए में खरीदा होता। 1 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। अब लाभ किस पर होगा, इस पर ही तो होगा 10% का लाभ, तो इसका 10% कितना आ जाएगा, 9.5 आ जाएगा। ठीक है, तो कितने रुपए में सेल कर देगा भाई, बता दो मुझे, कितने में कर देगा, 104.5 में सेल करेगा। कितने रुपए कम हो रहे हैं यहाँ पे, 0.5, और वहां पे कितने रुपए कम हो रहे हैं, 1 रुपया कम हो रहा है। ठीक है, तो बस 0.5% बराबर 1 के है, तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा, 5, ये आ जाएगा भाई अपना। ठीक है, तो 2 आ जाएगा, और हमें क्या बताना है उसका, वस्तु का क्रय मूल्य, तो इंटू कर देंगे 100। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कितना, 200 निकल कर आ गया वस्तु का क्रय मूल्य। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को। देखो भाई, अब जैसा टाइम चल रहा है, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि नौकरी लोगों को मिल ही नहीं रही, तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले एक फोकस कर लेना चाहिए कि कोई ना कोई आपके पास एक जॉब हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, क्योंकि सबसे पहले हमें बेरोजगारी से लड़ना है। ठीक है, अगर बेरोजगारी रहेगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अपना एक एम भी बनाओ, पर फिलहाल जिस चीज़ के लिए भी कर रहे हो तैयारी, जी जान से कर दो और उसे
पालो, उसके बाद उससे बड़े एम को भी हासिल करो, क्योंकि आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा घपलेबाजी चल रही है आजकल, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं, लीक हो जाते हैं, कुछ एग्जाम नहीं भी लीक होते तो भाई उनमें पता चलता है कि वो पहले से ही बिक चुके हैं। तो बहुत सारे एग्जामों में इसी तरह की कंडीशन हो रही है। तो आप बस इस बार मेहनत करके पढ़िए और इस बार कोई ना कोई एग्जाम क्लियर कर दीजिए। चलो नेक्स्ट, एक वस्तु विक्रेता किसी पुस्तक को, ठीक है, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता, ठीक है, और 6% अधिक में बेचा होता, 6 रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसे 18 सही 3/4% लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, ये क्या है? 18 सही 3/4% का लाभ होता है, ये कहना चाह रहा है। अब आप समझिए कि भाई एक वस्तु का मूल्य 100 रुपए है, 10% लाभ पर बेचता 110 पर, ठीक है। अगर 4% कम में खरीदा होता तो 96 में खरीदा होता, ठीक है, और 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो 18 से ही 3/4% का लाभ होता। तो भाई मैं 18 चौक 72 और 3 कितने हो जाएंगे भाई? 75/4, ठीक है। तो मैं इसका 75/4% निकालने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये बताओ? 75/4, ठीक है। 25 थी 75, 25 चौका 100, 4 चौक 16, 16 छिक्कम 6 18, और 18 में इसमें जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? ये 114। तो बताओ कितने रुपए एक्स्ट्रा में बेच रहा हूं मैं उसे? 4 रुपए। और वहां पे कितने रुपए एक्स्ट्रा में बेच रहा था? 6। तो 4 यूनिट बराबर 6 के हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6/4, और इंटू कर देंगे भाई 100, तो कितना आ जाएगा? 1.5 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 रुपए उसका मूल्य निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ, ठीक है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की एक क्लास और होगी जिसमें मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करा दूंगा, और मैक्सिमम जितने भी टाइप के आते हैं और मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे, ठीक है। आपकी मैं कोशिश करूंगा पूरी कि आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाए आपके एग्जाम से पहले, ठीक है। मेरा पूरा फोकस रहेगा, चाहे उसके लिए मुझे 2 घंटे क्लास लेनी पड़े, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।